मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कृतशेखरायै दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। बहनों भाइयों, आप सभी जो ग्रहवाणी के पुराने दर्शक हैं, वो सभी माताएं बहनें ये जानती हैं कि मैंने सदैव ये बताया है कि जिन सुहागन स्त्रियों को दाम्पत्य जीवन में कष्ट मिल रहे हैं या जिनकी कुंडली में वैधव्यता का योग है, जो आजीवन सौभाग्यवती रहना चाहती हैं, ऐसी सभी माताएं बहनें माता गौरी का पूजन किया करें। माता गौरी का पूजन तृतीया तिथि को किया करें। ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में इस बात को बताया है और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो माताएं बहनें गौरी जी का व्रत करती हैं, गौरी जी का पूजन करती हैं, उनके ऊपर माँ गौरी की इतनी विशिष्ट कृपा आती है कि उनकी जन्म कुंडली के, उनके जीवन के जो दुर्योग हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, धीरे धीरे करके समाप्त होते हैं। कोई जादू नहीं बताता हूँ मैं, ये कोई जादू नहीं है। जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति, वैसा उसका फल। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जो जिस श्रद्धा से करता है उसको उसी तरह का फल मिलता है। अगर हमें फल मिलने में थोड़ा विलंब हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास में कमी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास हैं और इनकी कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो बहनों भाइयों, ये जो हरतालिका तीज का व्रत है, उसी व्रत का वार्षिक आयोजन है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो पूरे माह, वर्ष के हर माह आप तृतीया व्रत करती हैं, उसकी ये मुख्य परीक्षा है। भगवान शिव से प्रश्न करती हैं माँ गौरी कि प्रभु, कौन सा ऐसा व्रत है स्त्रियों के लिए जिस व्रत को करने से स्त्री सदा सौभाग्यवती रहती है, संतान, पुत्र और पति का सुख आजीवन पाती है, जीवन के कष्ट उसके दूर रहते हैं और वो सधवा ही इस संसार से विदा होती है। कौन सा ऐसा उपाय किया जाए, माँ गौरी पूछती हैं भगवान भोलेनाथ से, जिससे कुंवारी लड़कियों को योग्य वर प्राप्त हो, सुयोग्य वर हो, संपन्न, आर्थिक रूप से भी संपन्न हो और शारीरिक और मानसिक रूप से भी संपन्न हो। ऐसा वर कैसे मिल सकता है? बहनों भाइयों, ये हरतालिका तीज का जो व्रत है, दरअसल ये एक बहुत बड़ी तपस्या है सौभाग्यवती स्त्रियों की। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसको सधवा स्त्री भी कर सकती हैं और विधवा स्त्री भी कर सकती हैं। जन्म जन्मांतर के कर्मवश अगर जन्म कुंडली में वैधव्य योग है और वैधव्यता मिल भी गई है, तो आगे के जन्मों में सधवा रहने के लिए, सौभाग्यवती रहने के लिए विधवा स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। अब ये तृतीया तिथि कौन सी लेनी चाहिए, इसके बारे में शास्त्र कहते हैं
कि जो तिथि द्वितीया से जुड़ी हुई हो वो न लेकर के जो तृतीया तिथि चतुर्थी से जुड़ी हुई हो वो लेनी चाहिए, क्योंकि द्वितीया पितामह की है और चतुर्थी गणपति की है, यानी उनके पुत्र की तिथि है। इसलिए द्वितीया तिथि का निषेध कर दिया जाता है और चतुर्थी का योग श्रेष्ठ माना जाता है। यानी जिस तृतीया तिथि में द्वितीया का योग हो वो तिथि को त्याग कर देना चाहिए और जिस तृतीया तिथि में चतुर्थी का योग बन रहा हो वो तिथि लेनी चाहिए। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उसके महात्म्य के बारे में कुछ भी कहना बहुत थोड़ी सी बात होगी। संकल्प लेना चाहिए स्त्रियों को। मम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रतमहं करिष्ये। संकल्प लेना चाहिए कि उमा महेश्वर की कृपा प्राप्ति करने के लिए हरतालिका का व्रत कर रही हूँ, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। और मूर्ति जो बनानी चाहिए, शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण निर्मित मूर्ति, अब आज के युग में स्वर्ण निर्मित मूर्ति तो संभव नहीं है, तो मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए और मिट्टी में बालू मिक्स करनी चाहिए। बहनों भाइयों, दरअसल जो पूजन करने के बाद जो मूर्तियां प्रवाहित की जाती हैं वो मूर्तियां मिट्टी और बालू से मिश्रित ही बनानी चाहिए, क्योंकि वो जब हम प्रवाहित करते हैं जल में तो वो जल में मिक्सअप हो जाती हैं। आजकल ये गणपति महोत्सव हो या कोई भी, उसमें प्लास्टर की मूर्तियां, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनती और लोग बड़े खुशी से अपने घर में लाते हैं, पूरा महोत्सव मनाते हैं और उसको जाकर के प्रवाहित करते हैं। जाकर के कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं, वहाँ प्रवाहित करवा दिया जाता है। उसके बाद वो तालाबों का पानी सूख जाता है और गणपति आदि की मूर्तियाँ जो हैं वो बड़ी दुर्दशा की अवस्था में पड़ी रहती हैं। तो जितना तो आपने पुण्य नहीं किया उससे ज़्यादा आपको पाप लग जाता है। तो मूर्तियाँ जब भी लाइए तो मिट्टी की बनी मूर्तियाँ लाइए, बालू मिक्स मिट्टियाँ हों और उसकी जो मूर्ति होती है तो वो उसका कोई दोष नहीं लगता है। बालू मिश्रित मूर्ति मिट्टी की आप भी बना सकते हैं। प्रतीक रूप में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बना लें और उनको स्वच्छ आसन दे करके कलश आदि की स्थापना करके वैदिक मंत्रों से, अगर आचार्य को बुला लेते हैं तो वैदिक मंत्रों से आपका पूजन करवा देंगे। आचार्य नहीं बुला पा रहे हैं तो जैसा भी आपके अंदर जो भी आता हो, जैसा, देखिए भाव की प्रधानता होती है। आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के भाव से, पूरे विश्वास से पूजन करेंगे तो आपका पूजन लगेगा। ओम उमायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्र्यै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठायै नमः, ओम शांति रूपिण्यै नमः, ओम शिवायै नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे नमः। इन मंत्रों से माता गौरी का पूजन करें। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाकधृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इस मंत्र से भगवान शिव का पूजन करें, जो भी आपको आता है। देखिए, मुख्य होता है आपके अंदर की श्रद्धा और आपके अंदर का विश्वास। आप कोई अच्छा मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या गूंगे भक्ति नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति ही प्रमुख है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। हाँ? विधिवत पूजन करें। जितना अच्छे से अच्छा पूजन कर सकते हैं आप उतना पूजन करें। व्रत रहें और दिन भर मानसिक जप करें। देवी देवी उमे गौरी त्राहि माम करुणानिधे, ममापराधा क्षंतव्या भुक्ति मुक्ति प्रदा भव। क्षमा प्रार्थना करती रहें।
कि जन्म जन्मांतर से जो भी हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु उन्हें क्षमा करना, अपनी कृपा बनाए रखना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र का दिन हो और सोमवार हो तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। रात्रि के समय पूजन किया जाता है। यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा उपलब्ध सामग्री आप पूजन करें। तिल, घी आदि से आहुति दे करके दूसरे दिन जोड़ा और जोड़ी यानी किसी दंपति को आप भोजन करा लें, सुहाग पिटारी का दान कर दें और उसके बाद व्रत का विसर्जन करें, पारण करें। अगले दिन सुबह इसी तरह के हरिकाली, हस्तगौरी, कोटीश्वरी आदि के व्रत भी इसी तरह के होते हैं। इनमें सब में भगवान शिव के साथ में माता गौरी के पूजन का विशेष विधान है और इनको सौभाग्यवती स्त्रियों को करना ही चाहिए। बहनों भाइयों, भगवान शिव ने इस व्रत के विषय में कहा है कि भर्त्रा सह कथाम श्रुत्वा भक्ति युक्तेन चेतसा, यानी सौभाग्यवती स्त्रियों को हरतालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण अपने पति के साथ करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों मिलकर के पूजन करें और कथा सुनें। कृत्वा व्रतेश्वरम देवी सर्व पापैः प्रमुच्यते, सप्त जन्म भवेत राज्यम सौभाग्यम चापि वर्धते। इस व्रतेश्वर के करने से, यानी ये व्रतों का ईश्वर है, श्रेष्ठ व्रत है, जो स्त्रियां करती हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं। 7 जन्मों तक राज्य सुख भोगती हैं और ये राज्य सुख, सौभाग्य सुख उनका बढ़ता ही रहता है। तृतीयायाम तु या नारी आहारम कुरुते यदि सप्त जन्म भवेद बंध्या वैधव्यम जन्म जन्मनि। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हुए कह रहे हैं कि इस तृतीया के व्रत में जो स्त्रियां व्रत नहीं करती हैं, भोजन करती हैं, तो वो सप्त जन्म यानी 7 जन्मों तक बंध्या रहती हैं और जन्म जन्मांतर तक वैधव्यता का दुख भोगती हैं। दारिद्र्यम पुत्र शोकम च कर्कशा दुख भागिनी पच्यते नरके घोरे नोपवासम करोतिया। जो स्त्रियां उपवास नहीं करती हैं वो दरिद्रता भोगती हैं, पुत्र शोक भोगती हैं, स्वभाव से कर्कशा हो जाती हैं और दुखों का भोग करती हैं और घोर नरक में पड़ती हैं। जो स्त्रियां इस तृतीया तिथि का व्रत नहीं करती हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव माता पार्वती को ऐसा बता रहे हैं कि हर स्त्री को जो भी सौभाग्य चाहती है, पुत्र संतान आदि का सुख चाहती है, राज्य सुख चाहती है, उस स्त्री को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कथा श्रवण मात्रेण तत्फलम प्राप्यते नरैः। हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल, वाजपेय यज्ञों का फल उनको मिलता है जो हरतालिका तीज व्रत की कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। समझाते हुए कह रहे माता पार्वती को भगवान शिव, देवी तवाग्रे व्रतमुत्तमम कोटि यज्ञ कृतम, करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलता है, ऐसा उत्तम व्रत है ये। इस अनुष्ठान के करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं और जब तक जन्म जन्मांतर तक सौभाग्यवती रह करके ही इस संसार से विदा लेती हैं। बहनों भाइयों, हर स्त्री को प्रयास करके इस व्रत को करना चाहिए।
और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।